हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन द प्लांट्स। अब जिस तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की नीड थी जो उसको चेंज कर देता था ग्लूकोज में, उसी तरीके से ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके भी जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स होता है। अब बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं कि उनको डायरेक्टली हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करना सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, उसको क्या बोला गया है, डाइजेशन बोला गया। तो डाइजेशन की फुल फॉर्म सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। The mode of food intake by the body के द्वारा जो फूड इंटेक किया गया है, सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जब फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, हम digestion. When we take food inside, when we take food inside the body, so complex substances like carbohydrates, broken down into simpler substances, is called digestion। इसको क्या बोला गया, डाइजेशन। बिकॉज अगर वो सब्सटेंसेस जो फूड के हैं हमने स्वेलो यानी कि ऐसे ही निगल लिए तो उससे क्या होगा, वो बॉडी जिसको यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए वो नहीं हो पाएगा। तो डाइजेशन के अंदर क्या पढ़ा हमने कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि जो फूड इंटेक हम करते हैं उस फूड को क्या करना, फूड को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट वे से फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब कौन सा किस तरीके से करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, इन्फेंसी यानी कि जो बचपन होता है, बचपन काल होगा, उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स के भी जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अपनी मदर के मिल्क से क्या करते हैं, फीड करते हैं। और कुछ स्नेक्स होंगे जो क्या करेंगे, स्नेक्स लाइक पाइथन जैसे हो गया, स्वेलो द एनिमल्स, वो एनिमल्स को क्या कर जाएगा, निगल जाएगा। और जो बीज होते हैं वो सब कर लेते हैं किसको, फ्लावर की, किसको, मिठास को या उसके रस को। ठीक है। तो जो सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपना डिफरेंट क्या होता है, वे होता है कि क्या करने का, फूड को गेन करने का। ठीक है। जो बीज होंगे वो क्या करेंगे, सर्व करेंगे नेक्टर को, एंड जो स्नेक्स वगैरह होंगे स्वेलो द एनिमल्स यानी कि निगल जाएंगे एनिमल्स को। और उसके बाद सारे जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सबका अपना क्या होगा, अलग तरीका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं डाइजेशन के टाइम पे जिसके थ्रू जो फूड है वो हमारा अंदर जाता है और किस किस कंपार्टमेंट से पास आउट होके वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। अपने नोट्स के अंदर तुम ये बात लिख सकते हो कि जो बीज होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं,
वो कैसे करती है? सक द नेक्टर, सक द नेक्टर। एंड उसके बाद क्या, स्नेक्स जो होंगे वो किस तरीके से, स्नेक्स क्या होंगे? स्वेलो, यानी कि निगल जाते हैं, स्वेलो द एनिमल्स। स्वेलो द एनिमल्स। तो इस तरीके से साथ अपना डिफरेंट क्या होता है, वे होता है फूड को इनटेक करने का। ठीक है, अब बात करते हैं कितने कितने कंपार्टमेंट्स हमारे किसके अंदर होंगे, उसके डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग से, जिस तरीके से जो फूड है वो क्या करता जाएगा, अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजर के फूड डाइजेस्ट होता जाएगा। उसके बाद आप पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं कि जब हमने फूड ले लिया तो उसको डाइजेस्ट कैसे किया जाएगा, सिमिलर सब्सटेंसेस यानी कि यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पोर्शन आता है उसको बोला गया है बक्कल कैविटी। क्या बोला गया? बक्कल कैविटी। तो जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं आप। फर्स्ट हमारा है बक्कल कैविटी, यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है, बक्कल कैविटी। सेकंड है फूड पाइप, फूड पाइप, यानी कि इसका नाम क्या है? ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है? थर्ड स्टमक, स्टमक। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ के बाद क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारा? एनस। क्या होगा? एनस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, यानी कि बक्कल कैविटी की। जो माउथ होता है उसका जो बिगिंस, यानी कि जो फूड इनटेक करने का जो बिगिनिंग है वो कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से होती है। जहाँ पे क्या होगा? स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि स्लाइवा सेक्रिएट होगा, जो फूड को क्या कर देगा? कटिंग करने के बाद क्या करेगा? फूड को आगे प्रोसेस करेगा। उसके बाद बिगिनिंग कहाँ से? बक्कल कैविटी से, और एंड कहाँ पे होगा? डाइजेशन के बाद एनस के थ्रू इसका यानी कि एंड हो जाएगा, निकल जाएगा वो बाहर। जो अनएब्जॉर्ब्ड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एनस। ठीक है, अब बात करते हैं पहले डायग्राम से लेके बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि जो टिथ है हमारे, बक्कल कैविटी के अंदर सबसे फर्स्ट पोर्शन क्या है? टिथ, यानी कि फूड जो हमने इनटेक किया तो जो टिथ है उसका फर्स्ट पोर्शन है। टिथ ने क्या किया? कटिंग की, यानी कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन किसका? फूड का। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द बक्कल कैविटी, यानी कि फर्स्ट पोर्शन जो हमारी बॉडी का है उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया कहाँ पे? माउथ के अंदर। तो फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं हम, जिसका फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी। फर्स्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या हुआ? बाय टीथ, जो टीथ हमारे होते हैं, बाय टीथ द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड क्या हो जाएगा? फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फूड को डायरेक्टली क्या कर लेंगे? स्वेलो निगल जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो कभी भी डाइजेस्ट या यूटिलाइज नहीं होंगे। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जैसे हमने कोई भी चीज खाई है उसका ब्रेकडाउन हुए बिना, चबाए बिना, उसको च्यू किए बिना कभी भी वो फूड नीचे यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि जो स्टमक है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से फूड हमारा क्या हो जाता है? वापस आ जाता है, जिसको वॉमिटिंग बोला गया। वॉमिटिंग का रीजन यही है कि जो स्टमक है वो हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं करता अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर है तो। अंडरस्टूड। अब फर्स्ट आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि जो टिथ होते हैं, तो बक्कल कैविटी के साथ तुम लिख सकते हो कि बक्कल कैविटी का फर्स्ट हमारा काम क्या है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड,
जो फूड है उसका क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बक्कल कैविटी के अंदर कौन से पार्ट ऐसे हैं जो इसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले जो टीथ होते हैं उसकी 4 टाइप्स होंगे, वो कौन से होंगे, जो सबसे पीछे होंगे हमारे, सबसे एंड में, यहाँ पे जो मोस्टली अडल्ट्स के अंदर मिलते हैं, वो कौन से होंगे, मोलर होंगे, मोलर। सेकंड जो हमारे होंगे उसके नेक्स्ट में तो बोला गया प्री मोलर, प्री मोलर। थर्ड हमारे कौन से होंगे, केनाइन, केनाइन्स। एंड फर्स्ट जो सामने होंगे इंसिजर्स। ठीक है, अब इनका सबका डिफरेंट क्या है, अपना अपना वर्क है। जितने भी जो टीथ हैं, अब फर्स्ट हमारा देखो बक्कल कैविटी के थ्रू जो फूड इनटेक हुआ है, फूड इनटेक, द मोड ऑफ फूड इनटेक बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ, इन यानी कि अंदर जाना। तो यहाँ तुम बक्कल कैविटी वाले पॉइंट के अंदर लिख सकते हो कि द मोड ऑफ फूड इनटेक बाय आवर बॉडी, बॉडी के द्वारा जो फूड इनटेक किया गया है इज कॉल्ड इंजेशन। उसको क्या बोला गया, इंजेशन बोला गया। अब मोलर और प्री मोलर्स का काम देख लेते हैं क्या होगा। जो मोलर्स होते हैं उनका काम होता है ग्राइंडिंग करना। मोलर्स का क्या काम होगा, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग ये मोस्टली किसके अंदर मिलते हैं, अडल्ट्स के अंदर मिलते हैं, अडल्ट्स। उसके बाद प्री मोलर्स का ग्राइंडिंग एंड कटिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग। नेक्स्ट है टीयरिंग, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कटिंग। तो जितने भी हमारे पास बक्कल कैविटी के पार्ट है यानी कि टीथ हैं, सबका अपना अपना क्या होगा, एक फंक्शन होगा। सबका अपने पास अपना फंक्शन होगा, सब अपने तरीके से काम करेंगे और सबका अपना अलग एक रूट होगा। जैसे हमने पढ़ा मोलर के बारे में, मोलर यानी कि सबसे बैक साइड में जो होंगे वो मोलर होंगे। इनका अपना एक सेपरेट रूट होगा जो गम के साथ क्या है, अटैच्ड है। उसके बाद प्री मोलर जो ग्राइंडिंग एंड कटिंग के अंदर काम आते हैं। उसके बाद कैनाइन्स टीयरिंग के लिए और इंसाइजर कटिंग के लिए। कैनाइन्स यानी कि जो क्या होंगे, बिल्कुल शार्पली कटिंग। टीयरिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल शार्पली कटिंग के लिए, तेज कटिंग के लिए चाहिए, उनको कौन से होंगे, हमारे कैनाइन्स होंगे। ठीक है, अब ये बात की हमने बक्कल कैविटी के बारे में, जहाँ क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा फूड का। 4 टाइप्स के टीथ होंगे, मोलार्स, प्री मोलार्स, कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है, एक बार डायग्राम में देख लीजिए, इसको बोला गया है फूड पाइप। और क्या है ये, फूड पाइप, जिसका क्या काम है, काम क्या है फूड पाइप का नाम, ओएसोफेगस। क्या बोला गया इसको, ओएसोफेगस। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बक्कल कैविटी से मैकेनिकल आफ्टर ब्रेकडाउन। आफ्टर मैकेनिकल ब्रेकडाउन बक्कल कैविटी से जो फूड है पासिस थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप के थ्रू पास हो गया एंड फॉल ऑन द स्टमक, फॉल इन द स्टमक, जो स्टमक है उसके अंदर जाके गिर गया। अब यहाँ से जब फूड क्या हुआ, पास हुआ, तो इस फूड पाइप के अंदर एक रिदमिक मूवमेंट होती है। मूवमेंट की वजह से वो फूड क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे जो जो ऐसे यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस से क्रिएट होंगे। अब डाइजेस्टिव जूस कैसे क्रिएट होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है या फिर प्रोटीन है, वो स्टमक के अंदर से क्रिएट होंगे। उनका अपना अपना क्या होगा, काम होगा। जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनका काम है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, सेक्रिएट होंगे, स्टमक के अंदर। अंडरस्टूड। उसके बाद जो फूड होगा, ये पार्ट है राइट हैंड साइड के अंदर लीवर, जिसके अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड आवर बॉडी, आवर बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो किसको बोला गया, लीवर को बोला गया। अब बात करते हैं कि मूवमेंट के
थ्रू, स्टमक से जो फूड होगा वो कहाँ आ जाएगा, स्टमक से फॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड है वो आ जाएगा। अब ये जो पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का अंदर है, लेकिन जो फूड है वो स्टमक से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, जितने भी फूड के अंदर हमारे मिनरल्स है या बाकी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारी यूजेबल चीजों को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक उनको सेंड करता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ जाएगा, अनडाइजेस्टेड एंड अनयूज्ड जो फूड बच जाएगा हमारा वो एनस के थ्रू, जो वेस्ट बोला गया जिसको, वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये था पूरा प्रैक्टिकली पोर्शन किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर तुम्हें डायग्राम समझ आता है तो तुम सारा इसके बारे में एक्सप्लेन खुद कर सकते हो। दोबारा देखो, जो फूड इनटेक किया गया वो बक्कल कैविटी से किया गया। बक्कल कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है, यहाँ क्या हुआ, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, किसकी वजह से, टिथ की वजह से। अब टिथ कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। सबसे एंड में मोलार्स, फिर प्री मोलार्स, उसके बाद कौन सा, कैनाइन्स, और उसके बाद इंसाइजर्स। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हो जाता है टूथ डीके का। टूथ डीके यानी कि डैमेज हो जाना हमारे दांतों का डैमेज किस वजह से, पायरिया वगैरह क्या हो जाती है, बीमारियां, डिजीज लग जाती हैं, ब्लडिंग शुरू हो जाती है टिथ में से। तो उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने टिथ को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना चाहिए, अंडरस्टूड। और फूड के बाद ही ब्रशिंग करनी चाहिए। अब उसके बाद उसने बोला बक्कल कैविटी में मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया, फूड पाइप के थ्रू जो फूड है एक मूवमेंट होती है इस तरीके की, इस मूवमेंट के थ्रू फूड पाइप यानी कि जिसका नाम है ओएसोफेगस, फूड पाइप का नाम 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। फूड पाइप का जो नाम है वो ओएसोफेगस है। इसके थ्रू जो फूड होगा, यहाँ स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, जो फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से फूड पाइप के थ्रू जो फूड है वो स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक के अंदर आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस, वो सारा यहाँ लिखूंगी। ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब स्टमक के अंदर फूड आ गया, उसके बाद जो फूड है वो हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन पोर्शन, यानी कि जितने मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उन सब के एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर बना होगा। ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है, लार्ज एरिया क्या करेगा, कैप्चर करेगा, जिसके अंदर ताकि जितना भी ब्लड और या फिर जरूरी मिनरल्स होते हैं वो आपके बाहर ना निकल जाएं, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको विली बोला गया। न्यूमरस लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोला गया विलीज, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जितने भी यूजेबल मिनरल्स होते हैं या ब्लड होगा या वाटर होगा वो इन विलीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बॉडी के अदर पोर्शंस में भेजा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं स्मॉल से लार्ज में गया, यानी कि जितना अनडाइजेस्टेड या अनयूज्ड फूड बच गया वो इस लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने में तो स्मॉल है, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो लार्ज वाले से ज्यादा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्ज देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की होती है, लेकिन जो लार्ज वाले वो 1.5 होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है लार्ज वाले से, उसका सिर्फ नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जितना बच गया वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाके और बिना एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसको वेस्ट बोला गया, यानी कि मलमूत्र, मल त्याग बोला गया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि पार्ट्स की। हमने पढ़ा बक्कल कैविटी के अंदर मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया, किसका, फूड का, टूट गया छोटे पार्ट्स के अंदर। फिर उसके बाद जो टीथ है उन्होंने अपना काम किया, इनका अपना एक फंक्शन होता है, खुद का अपना एक खुद का रूट होता है। ठीक है, अब हमने इसके बाद पढ़ा जो टूथ है उसके अंदर क्या होगा, टूथ डीके।
टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या है? डैमेज टीथ, जिसके अंदर कौन सी हमें डिजीज हो जाती है? पायरिया नाम की डिजीज हो जाती है। उसके बाद टूथ डिके के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लीन योर टीथ्स ऑन डेली बेसिस एंड आफ्टर फूड करने के बाद यानी कि फीडिंग के बाद क्या करना चाहिए? हमारे टीथ को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ये बात है टीथ के बारे में, टीथ के बारे में। बक्कल कैविटी वाला पोर्शन फिनिश। अब उसके बाद बात करते हैं टंग। टंग क्या होगी हमारी? जिसको जीभ बोला गया। टंग क्या है? आगे वाले पोर्शन यानी कि जो फ्रंट पोर्शन है उसका क्या होगा? मिला जुड़ा नहीं होता किसी भी चीज के साथ, यानी कि मूवमेंट होती है उसकी वजह से। अब टंग का जो काम है वो क्या है? जो टंग है वो अटैच होती है बैक पोर्शन से। देखो टंग इस तरीके की होगी, इसका काम करती है। अब टंग के भी अलग अलग पोर्शन है। ये पोर्शन किसी अलग काम के लिए, ये अलग के लिए, ये अलग के लिए, ये अलग के लिए और ये अलग के लिए। जितने भी टंग के जो पोर्शन है उनका सबका काम क्या है? डिफरेंट है। देखो जब भी हम नमक वगैरह कुछ टेस्ट करते हैं वो फ्रंट पोर्शन से करते हैं, बिल्कुल फ्रंट है। तो इसका मतलब जो फ्रंट पोर्शन है टंग का उसका अलग काम है, इसका अलग काम है और इनका बैक वालों का अलग काम है। तो जो टंग है वो किस, अब टंग का यूज क्या है? जो टंग है हमने फूड लिया उसको मिक्सअप करने का जो काम है वो किसका है? टंग का है। तो टंग का जो फंक्शन पूछा जाए तुमसे तो क्या है? मिक्सिंग द फूड। मिक्सिंग द फूड को मिक्स करने का काम किसका है? टंग का। इसका सिर्फ इतना ही रोल है। अब उसके बाद इसकी मूवमेंट होती है, ये कहीं भी मूव कर सकती है, ऑल डायरेक्शंस, मूव इन द ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। अब बात करते हैं ओएसोफेगस। ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप है जिसके थ्रू, जिसमें मूवमेंट, बक्कल कैविटी हमने पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं ओएसोफेगस। ओएसोफेगस यानी कि मूवमेंट होता है किसका? फूड का, पाइप के अंदर। फूड पासिस थ्रू फूड पाइप। फूड पाइप आफ्टर ए मूवमेंट food passes downward direction. Food passes downward direction. जो फूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? चला जाएगा। फूड इनटेक किया, फूड पाइप के थ्रू एक मूवमेंट हुआ तो इसको बोला गया डाइजेस्टिव ट्रैक बोला गया। डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि हमारी जो भी ये पूरी कैनाल बनी हुई है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोला गया। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिंग का पूरा ट्रैक। अब देखो जैसे रेलवे ट्रैक है, रेल पूरी उससे पास करके कहाँ? अपने स्टेशन तक जाती है। तो फूड भी क्या होता है? इसको डाइजेस्टिव ट्रैक बोला गया कि किन किन कंपार्टमेंट से क्रॉस करके वो फूड जो है वो एंड तक आया है। ठीक है, नीचे तक आया है। अब उसके बाद बात करते हैं फूड पाइप यानी कि फूड पाइप में एक मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आता है, ऑर्गन आता है, उसको बोला गया स्टमक। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होगा? Stomach is the thick wall and U-shaped थिक वॉल होती है और यू शेप्ड होती है। जो स्टमक है वो क्या सिक्रिएट करता है? म्यूकस एंड उसके बाद क्या? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद डाइजेस्टिव जूसेस।
डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का। देखो हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एसिड है। अब बात करते हैं कि स्टमक के अंदर एसिड कैसे हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसका काम है फूड को क्या करना? एसिडिक बनाना। किस चीज के लिए? डाइजेशन के लिए। मेक फूड एसिडिक, मेक द फूड एसिडिक, फूड एसिडिक। जब हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक नेचर हो जाएगा तो उस एसिड से हमारे स्टमक की इनर वॉल्स को कोई भी हार्म ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का है। तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स, प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स। जो स्टमक की इनर वॉल्स होती है ये वाली, इनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जो स्टमक की इनर वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस करता है। किससे करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां से क्रिएट होता है फूड को एसिडिक बनाने के लिए, ताकि वहां पे डाइजेशन प्रोसेस हो सके। तो उसको जो प्रोटेक्ट, वहां से जो एसिड निकला है उसको एसिडिक नेचर से बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का है। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये भी क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब स्टमक के अंदर इतना काम फिनिश हुआ। अब बात करते हैं फूड कहाँ आ गया? फूड नीचे। उसके बाद ये है पेनक्रियाज जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, इसके नीचे। और यहाँ होता है लीवर। लीवर यानी कि राइट हैंड साइड के अंदर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। तो लीवर तुम लिख सकते हो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। अब लीवर का क्या काम है? लीवर सेक्रिएटेड बाइल जूस। जो लीवर है वो बाइल जूस सेक्रिएट करता है। तुम इसको डायग्राम बना के, सिर्फ डायग्राम से भी सिंपल कर सकते हो। डायग्राम बनाओ और इसको यही रिवाइज कर दो और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में इसको बना के रख दो। फिर जो लीवर है उसका काम क्या? बाइल जूस सेक्रिएट करने का। बाइल जूस क्या करता है? जितने भी लिपिड्स होते हैं यानी कि जो मोटे मोटे यानी कि जो हैवी वेट का जो न्यूट्रिएंट होगा उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसका है? बाइल जूस का। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जूसेस सेक्रिएट होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। किस चीज के लिए? डाइजेशन के लिए। ठीक है। बाइल जूस कौन सेक्रिएट करता है? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। उसके बाद जो फूड है स्टमक से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम? स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ important minerals. इंपॉर्टेंट मिनरल्स। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे, जो ब्लड होगा यानी कि जो जरूरी चीजें हमारी बॉडी के लिए है वो आउट यानी कि बाहर ना हो जाएं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर। ठीक है। ये एक पाइप के थ्रू जैसा होगा, जहां से स्टमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसने एंटर किया, तो वहां न्यूमरस लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस मान लिया स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे, तो इसके दोनों तरफ क्या होंगे? न्यूमरस लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन का। सबसे पहली बात, जब यहाँ से फूड क्रॉस करेगा तो ये जो विली होते हैं, विली बोला गया है, विली, जो ये विली होते हैं वो एब्जॉर्ब कर
लेंगे, जो ब्लड है उसको, वाटर को, और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उन सब को ये विलीज क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों? ताकि जो जरूरी मिनरल्स है वो बाहर न चले जाए, तो इनको बोला गया है विलीज। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, विलीज कहाँ होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब देखो जितना भी यूजेबल पार्ट था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कैच कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जितना अनडाइजेस्टेड फूड बच गया हमारा, अनयूज्ड फूड बच गया, वो सारा एंटर करेगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये कौन सी है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर, यानी कि वो स्मॉल वाली से स्मॉल होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्ज एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द स्मॉल, अपोजिट है उसका। तो लार्ज वाली की 1.5, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के, इसके अंदर भी विलीज होते हैं, ये भी वाटर का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत होते हैं। यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो इस एनस के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब ये थी बात हमारी किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं सबका अपना फूड करने का क्या होता है? डिफरेंट वे होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था जो फूड इनटेक करने की प्रोसेस होती है उसको इंजेशन बोला गया, लेकिन जो फूड आउट यानी कि एनस के थ्रू बाहर निकलता है उसको इजेशन बोला जाएगा। अब बात करते हैं जो एनिमल्स ईटिंग ग्रास यानी कि ग्रास ईट करते हैं उनका डाइजेशन किस तरीके से होगा। डाइजेशन उनके टाइम पे क्या होगा? जो डाइजेशन है उनका, वो जिन लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, काउज या फिर बफेलोज होती हैं, वो फूड को इनटेक कर लेती हैं, और इनटेक अगर उन्होंने फूड नहीं भी खाया है, ईट नहीं भी किया है ग्रास को, तब भी वो चुइंग यानी कि चबाते रहते हैं बार बार। अब वो प्रोसेस क्या होती है? चुइंग करना यानी कि फूड को लेने के बाद चबाते रहना, बाद में वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर कर लेते हैं अंदर। रुमेन बोला गया जिस पोर्शन को, रुमेन के अंदर फूड को स्टोर कर लेंगे। स्टोर द फूड, स्टोर द फूड, फूड को स्टोर कर लेंगे और फिर वो क्या करेंगे? माउथ के थ्रू, जिसको रुमेन बोला गया, माउथ के थ्रू उसको वापस ले आएंगे लंग्स के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। स्मॉल पार्ट को क्या करेंगे? लंग्स के अंदर ले आएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते रहेंगे? चुइंग यानी कि चबाते रहते हैं, उसको बोला गया रूमिनेंट्स। अब जो एनिमल्स ग्रास ईट करते हैं उनको बोला गया रूमिनेंट्स। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा रूमिनेशन। जो भी जितने भी एनिमल्स होंगे वो ईट करने के बाद च्यूइंग करते रहते हैं, फूड को स्टोर करके थोड़ा थोड़ा उसको निकाल के क्या करेंगे? च्यूइंग करेंगे। उस प्रोसेस को बोला गया रूमिनेशन। रूमिनेशन। अब जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक क्या होगा? ग्रास से उनको क्या मिलेगा? जैसे हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट्स मिला या फैट मिला, तो उनको ग्रास से क्या मिला? सेलुलोज मिला। तो जितने भी ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं सबके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की पावर नहीं होती, तो ग्रास से उनको सेलुलोज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स मिला। इसको इन्होंने डाइजेस्ट कैसे किया? यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था? डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट किया स्टमक के अंदर। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया होंगे जिसको कैटोन बोला गया। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? कैटोन। कैटोन। तो वहां एक बैक्टीरिया होंगे, जो बैक्टीरिया क्या कर देंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक तुम्हारे अंदर सेलुलोज होगा एनिमल्स के अंदर, आफ्टर ईटिंग द ग्रास, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने का काम सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कैटोन बोला गया, तो वो क्या करेगा? बैक्टीरिया से क्रिएट करेगा, जो बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका ना माउथ होता है ना कुछ, वो कैसे ईटिंग करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं? उसका एग्जांपल है अमीबा।
अमीबा। अमीबा क्या होगा, एक सेल स्ट्रक्चर होगा जिसके पास सेल मेम्ब्रेन होंगे, सेल स्ट्रक्चर होगा, इसके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। अमीबा क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकता है, ठीक है। जब ये डिफरेंट शेप लेगा तो इसकी जो मूवमेंट होगी इसके ये थ्रू क्या कर देगा, फूड इनटेक करेगा और इसके अंदर जो भी हमारा डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होगा वो इसको डाइजेस्ट करने का क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद इसका भी जितना पोर्शन, जिसको वैक्यूले बोला गया, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर वैक्यूले, ठीक है, वैक्यूले के अंदर फिर क्या करेगा, जो इसका अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा वो भी वैक्यूले के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होगा। फर्स्ट में हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, यहाँ एनिमल्स यानी कि डाइजेशन प्रोसेस, जैसे प्लांट्स है वहाँ डाइजेशन की नीड नहीं है, लेकिन इसके अंदर एनिमल्स के अंदर डाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, पहले बक्कल कैविटी, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, उसके बाद फूड पाइप के थ्रू फूड क्या हो जाएगा, रिदमिक मूवमेंट की वजह से फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्टमक के अंदर गया, स्टमक के अंदर जाने के बाद स्टमक ने क्या किया, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रिएट किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, फूड को एसिडिक बनाना ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाए। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड, एसिड से प्रोटेक्ट करता है किसको, इनर वॉल्स को, स्टमक की। स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन सबको क्या करने की, एब्जॉर्ब करने की जो साइट है वो, यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन है, द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड बिगेस्ट यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को बोला गया, लीवर ने क्या सीक्रेट किया, बाइल जूस, जिसका भी काम क्या क्या है, बिग पीसेस को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करा। बिग पीसेस किसके, फूड के। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल हमारा जो भी है बाहर निकल जाएगा। अब ये थी ह्यूमंस की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन द एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो ग्रास खाते हैं, ग्रास खाने के बाद सेल्यूलोज मिला जो कि कॉम्प्लेक्स है, उसको डाइजेस्ट करने का काम सैक लाइक स्ट्रक्चर कैकुम करते हैं, जो बैक्टीरिया होगा वो उसको डाइजेस्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बना देगा। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जैसे अमीबा, सेल मेम्ब्रेन होगा जो क्या करते हैं, बिना माउथ के होते हैं और फूड गेन करते हैं। वैक्यूले बोला गया जिस पोर्शन में वो क्या करेंगे, फूड गेन करेंगे और उसी के थ्रू अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकालेंगे। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।